Hello my dear learner, welcome in Sky classes. In this video we are going to understand about some important fact related to bacteriophage virus. So students, जूनियर क्लासेस बोल सकते हैं आप या 9 10 11 12 के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड या बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कुछ डिटेल। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। नेम की बात करूं तो मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि आप राइट करते हो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया या बैक्टीरियो वर्ड जो है वो बैक्टीरिया को डिनोट करता है। इट मीन्स वो तो हो गया बैक्टीरिया। फेज वर्ड का मतलब होता है ईट, खाना। तो मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला, किल करने वाला ऑर्गेनिज्म है हमारा बैक्टीरियोफेज, जो कि है क्या, एक वायरस है। तो आई थिंक ये फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? सो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट मीन्स कि जो हमारे वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब अगर हम इस लिंक से रिलेटेड बात करें, मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, शो करते हैं। ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं क्योंकि इनके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दैट इज़ वाई वी से इट्स अ लिंक बिटवीन living and non-living organism. Then the another fact related to they are obligatory parasite. It means obligatory का मतलब क्या होता है? ऑप्शनलेस। मतलब ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि इनका जो होस्ट है जिस बॉडी पे ये प्रेजेंट है और वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, डेड हो गया, लिविंग से डेड हो गया, तो उसकी बॉडी में भी ये प्रेजेंट रहेंगे और एज अ सैप्रोफाइट्स अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसा नहीं है। दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट एंड लिव आउटसाइड द होस्ट सेल एज इनएक्टिव नॉन लिविंग बायोकेमिकल। तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, ये फैक्ट मैंने समझाया। और ये नॉन लिविंग होंगे जब तक ये होस्ट बॉडी में नहीं इंटर करेंगे। जब तक ये होस्ट बॉडी के बाहर है तब तक हम इन्हें नॉन लिविंग बोलेंगे। देन सेकेंड वन फैक्ट, द बॉडी ऑफ वायरस। वायरस की बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो वायरस की बॉडी में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और ये डीएनए और आरएनए कवर्ड होगा प्रोटीनेशियस कवरिंग से, जिसे हम बोलते क्या हैं? जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके वायरस से रिलेटेड। थर्ड वन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर रिलेटेड है द वायरस इज इनफैक्ट बैक्टीरिया, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जो वायरस होता है आपको पता ही हो, बैक्टीरिया को तो अभी मैंने बताया ही, बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल दिया। प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। अब ये जो डायग्राम फॉर्म है ये है बैक्टीरियोफेज वायरस का। ओके, और ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसे हम T2 भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज T2 स्पेशली। एंड देन अब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी में? तो आप बोलते हैं हेड। अब ये इसके पास हो गया, हेड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफेज में। एंड देन दूसरा जो पोर्शन है वो है कॉलर। हेड पोर्शन में ही इनका डीएनए या आरएनए, जो भी हमारे बैक्टीरियोफेज ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो यहीं प्रेजेंट होगा। कॉलर प्रेजेंट होगा, देन टेल प्रेजेंट होगी, ये टेल का स्ट्रक्चर है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसके पास कुछ 6 स्पाइक्स जो कि बेस प्लेट से अराइज होते हैं। तो ये लिमिटेड नंबर में ही है 6। तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, जूनियर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ या 9 10 के लिए, ये नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस में कितने नंबर्स में स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। सो ओनली 6। सो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट थे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे लिखा था डू यू नो। सो दैट इज़ वाई आई से it's important for you. So hopefully this fact is useful for you. Thank you.